विपक्षी दलों के सबसे बड़े गठबंधन समूह आईएनडीआईए गठबंधन में यूं ही टूट नहीं पड़ी। दरअसल इस गठबंधन के बिखरने की असली वजह में एक सबसे बड़ी गलती सामने आ रही है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों के कई कद्दावर नेताओं का कहना है कि सीट बंटवारे के मामले में आईएनडीआईए गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस की ओर से सबसे ज्यादा लापरवाही हुई। इसका नतीजा ये हुआ कि क्षेत्रीय दल सीटों के बंटवारे की घोषणा का इंतजार करते रहे और चुनाव नजदीक आते देख धीरे धीरे वो पाला बदलने लगे और अलग होकर सियासी मैदान में अकेले उतरने वाले भी बढ़ते गए। केंद्र की एनडीए सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव में चुनौती देने के लिए देश के सभी प्रमुख राजनीतिक गठबंधन ने एक बड़े गठबंधन समूह यानी आईएनडीआईए गठबंधन का गठन किया था और इस गठबंधन में अलग अलग राज्यों के 26 दल शामिल हुए। अब गठबंधन में शामिल एक प्रमुख राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाले वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि गठबंधन की नींव भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए रखी गई थी। ये लड़ाई मिलकर लड़ी जानी चाहिए थी, लेकिन पिछले साल जून से लेकर अब तक गठबंधन के मुख्य घटक दल कांग्रेस की ओर से सीटों को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ और लगातार लापरवाही हुई। पार्टी के यही वरिष्ठ नेता ये भी कहते हैं कि जब हमें लड़ाई लड़नी है तो ये तय होना चाहिए कि गठबंधन में शामिल घटक दल राज्यों में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे। सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार हर बैठक में आवाज उठाई जाती रही, लेकिन कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकल सका। गठबंधन में शामिल सियासी दल के यही नेता कहते हैं कि इस स्थिति में क्षेत्रीय दल मैदान में मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगे। ये जरूरी है कि अब वो कांग्रेस का इंतजार ना करें और अपने तरीके से चुनावी मैदान में उतरे। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि जून में हुई गठबंधन की पहली बैठक के बाद से लेकर लगातार हो रही बैठकों में सीटों के बंटवारे पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का यह मानना है कि अगर सीटों के बंटवारे पर ही फैसला हो जाता तो शायद गठबंधन की मजबूती भी बनी रहती और चुनाव से उसके आधार पर बड़ी लड़ाई भी लड़ी जाती। लेकिन इस मामले में हुई बड़ी चूक और लापरवाही पर गठबंधन के दल एक एक कर अलग होते चले गए। सियासी जानकार भी मानते हैं कि गठबंधन के कमजोर पड़ने के कई प्रमुख कारण नजर आते हैं। हाल ही में आईएनडीआईए गठबंधन से अलग होकर सियासी मैदान में अकेले ताल ठोकने वाली पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कांग्रेस को अपने सियासी जनाधार को बढ़ाने के लिए न्याय यात्रा निकालना था, लेकिन गठबंधन में शामिल अन्य सभी सियासी दलों के लिए मझधार की स्थिति पैदा हो गई। उनका कहना है कि अगर वो अलग होकर चुनावी मैदान में ताल नहीं ठोकते तो क्या करते। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने अपना लंबा वक्त गठबंधन की रणनीति को मजबूत करने की बजाय चुनाव में लगा दिया। उनका यह भी कहना है कि राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कांग्रेस का विधानसभा चुनाव पर पूरा फोकस होना चाहिए था, लेकिन जो दल उन विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे वो किस बात के लिए इंतजार कर रहे थे? सिर्फ इसीलिए ना कि इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस खाली हो तो गठबंधन पर ध्यान दे। ये परिस्थितियां गठबंधन में शामिल छोटे छोटे दलों के लिए बड़ी असहज हो गई और इसीलिए वो अलग हो गए। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार रुपिंदर चहल कहते हैं कि कई जगहों पर सियासी गणित तालमेल नहीं खा रही थी, इसलिए भी गठबंधन कमजोर हुआ। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि आपसी गठबंधन के बाद भी सियासी दलों में सामंजस्य न के बराबर दिखा। गठबंधन में शामिल सियासी दल से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ये बताते हैं कि पटना से लेकर मुंबई और बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक गठबंधन में सिर्फ बैठकें हुई और जिन मुद्दों पर सियासी रणनीति बनाने पर बात हुई असल में वो गंभीरता से कभी आगे नहीं लिया गया। वो कहते हैं कि ऐसा ही नहीं कि इसको लेकर प्रमुख घटक दल कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी उसे छोड़कर सिर्फ बैठकें होती रहीं। उनका यह मानना है कि अगर एक महत्वपूर्ण बिंदु यानी सीट शेयरिंग पर शुरुआती दौर में ही चर्चा हो गई होती, फैसला मजबूती से लिया जाता तो ये गठबंधन यूं नहीं बिखरता, मजबूती के साथ रहता। अगर देखा जाए तो सभी घटक दल जो आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा हैं उनके लोग कांग्रेस पार्टी को ही इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि जेडीयू जब एनडीए के छाते के नीचे नहीं आई थी, वो लगातार उनकी तरफ से उनके वरिष्ठ नेता केसी त्यागी हों, दूसरे लोग हों, वो लगातार ये बात कह रहे थे कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होनी चाहिए क्योंकि ये समय यात्रा निकालने का नहीं है, बैठकर बातचीत करने का है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके बाद वो एनडीए के साथ आ गए। इस तरह के और कई सारे घटक दल हैं आईएनडीआईए गठबंधन के जो ये बात कहते हैं कि इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है और अब वरिष्ठ नेता और तमाम राजनीतिक विश्लेषक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अगर समय रहते इस एक गंभीर मुद्दे को, सीट शेयरिंग वाले मुद्दे को संजीदगी से लिया गया होता तो गठबंधन शायद इस तरीके से नहीं बिखरता। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।